हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। क्लियर? या फिर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज द रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री और समटाइम्स कॉल्ड स्कूल काउंसलिंग, द एडवोकेटिंग फॉर अवर स्टूडेंट। ये अलग अलग इसके नाम है। मेन मकसद है बच्चों की गाइडेंस और बच्चों की काउंसलिंग करना। गाइडेंस जिसे हम लोग सरल भाषा में निर्देशन देना भी बोलते हैं और काउंसलिंग जिसे सरल भाषा में परामर्श देना भी बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है उसका मेन उद्देश्य है निर्देशन और परामर्श के सिद्धांत को समझना। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली आपके पीपीएससी हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स का जो एग्जाम है उसके लिए है। इसके अलावा ये वीडियो या फिर ये जो कंटेंट है ये कहां कहां कवर होता है। एक एग्जाम होता है DSSB का, या फिर पीटेट का जो एग्जाम होता है आपका, या फिर जो सीटेट का जो एग्जाम होता है, उसमें भी ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रह सकता है। ओके, चलिए ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है, इसे शुरू करते हैं। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, डेट इज @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा बालाजी एजुकेशन पॉइंट का ऑफिशियल चैनल है। इस ऑरेंज कलर के लोगो को जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ओके, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम कंटेंट है दैट इज जतिन सिंगला 10103। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस जिसे सरल भाषा में हम लोग निर्देशन और काउंसलिंग जिसे हम लोग सरल भाषा में परामर्श बोलना सीखते हैं। क्लियर? सबसे पहले याद रखें कि गाइडेंस और काउंसलिंग दे बोथ आर ट्विन कंसेप्ट। यहां पर ट्विन कंसेप्ट का मतलब कतई भी ये नहीं है कि दे बोथ आर सिमिलर। यहां पर ट्विन कंसेप्ट का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। क्लियर? पूरी प्रतिक्रिया को करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ना सिर्फ लोकसभा पूरी तरीके से काम कर सकती है, ना ही राज्यसभा से, लेकिन फिर भी लोकसभा का अपना एक अस्तित्व है और राज्यसभा का अपना एक अस्तित्व है। वैसे ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक दूसरे से सिर्फ जुड़ी होती हैं, दे आर ट्विन बट दे नॉट आर सिमिलर, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर नॉट सिनोनिम्स टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग है ये एक ही शब्द के दो मतलब नहीं है। काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ गाइडेंस। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ गाइडेंस, यानी कि मान के चलिए ये एरिया है जिसमें काउंसलिंग आता है, तो इसी एरिया का ब्रॉड रूप अगर आप देखें तो वो क्या बनेगा? गाइडेंस बनने वाला है। तो आप बेसिक भाषा में ये कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग है उसका एरिया जो होता है एज कंपेयर टू गाइडेंस वो लिमिटेड होता है, लेकिन गाइडेंस का जो एरिया होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है। क्लियर? काउंसलिंग ज्यादा डीप में होती है लेकिन एरिया उसका कम होता है, एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन उसका कम होता है। गाइडेंस का एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू काउंसलिंग काफी ज्यादा होता है। क्लियर? और क्या क्या बातें हैं जो आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए याद रखनी है? देखिए, हमारा जो ये गाइडेंस है ना, जिसे आप लोग सरल भाषा में गाइडेंस को जिसे निर्देशन बोलते हो, ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। ठीक है? एक्सटर्नल प्रोसेस है, बाहरी क्रिया है, या फिर जिसे आप लोग एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हो, एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हो। क्लियर? और जो काउंसलिंग है ये एक इंटरनल प्रोसेस है, अंदरूनी प्रक्रिया है, इंटरनल प्रोसेस है, या फिर जिसे आप इंट्रोवर्ट भी बोलते हो, इंट्रोवर्ट भी बोलते हो। क्लियर? दो बातें क्या याद रखनी है कि जो काउंसलिंग है वो पार्ट है किसका? गाइडेंस का। गाइडेंस जो है ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और काउंसलिंग जो है ये एक तरीके का
इंटरनल प्रोसेस है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो क्या होता है? गाइडेंस इन एजुकेशन कंटेक्स्ट, अगर गाइडेंस को एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि देखिए जो गाइडेंस और जो काउंसलिंग है वो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। वोकेशनल एजुकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, क्लियर, स्कूल एजुकेशन के अंदर इन दोनों का इस्तेमाल होता है। तो हमें अपना लेक्चर जो फोकस रखना है वो एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर रखना है। ओके, गाइडेंस इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट मींस टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, शो टू द वे, लीड आउट एंड डायरेक्ट। यानी कि सरल भाषा में कहें कि अगर गाइडेंस को शिक्षा की नीतियों से देखा जाए तो गाइडेंस का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, क्लियर, किसी चीज के लिए रास्ता दिखाना, किसी चीज को आगे बढ़कर समझाना और या डायरेक्शन देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द गाइडेंस। क्लियर। तो बेसिकली गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर ये सिमिलर नहीं है। ना ही गाइडेंस और काउंसलिंग एक ही शब्द के दो मतलब है। हाँ, काउंसलिंग जो है गाइडेंस का पार्ट है, गाइडेंस का जो एरिया है थोड़ा सा ब्रॉड है, काउंसलिंग का जो एरिया है एज कंपेयर टू गाइडेंस वो थोड़ा लिमिटेड एरिया में आता है। क्लियर। गाइडेंस एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, काउंसलिंग एक इंटरनल प्रोसेस है। यहां पर मेरा मतलब इंटरनल प्रोसेस से क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। यहां पर मेरा मतलब इंटरनल प्रोसेस से क्या है। देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में इंटरनल प्रोसेस किसको बोला जाता है? उसके इंटरनल टेंशन है, क्लियर, उसके दिमाग में स्ट्रेस है, क्लियर, एनेक्सिटी है यानी कि फिक्र है किसी चीज को लेकर, ओके, उसके दिमाग के अंदर दो चीजों को लेकर दुविधा चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब इंटरनल प्रोसेस की निशानी है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, काउंसलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस। नंबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। काउंसलिंग एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है। इसका मतलब क्या है? देखिए, गाइडेंस को कोई भी एल्डर पर्सन कर सकता है जो आपसे ज्यादा उस फील्ड में नॉलेज रखता है, ठीक है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड या प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस कैन बी डन बाय द एनी एल्डर पर्सन हु आर मोर इन नॉलेज, ठीक है, जिसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग कैन बी डन बाय ओनली द प्रोफेशनल। से एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है साइकोलॉजी के अंदर, या फिर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है साइकोलॉजी के अंदर, वही लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। सो काउंसलिंग इज ए स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गाइडेंस। क्लियर, सर्विस ऑफ गाइडेंस का स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल learn more about themselves and their present and their possible future situation to make a development, clear। इसका मतलब क्या है कि देखिए, काउंसलिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट है। जो सर्विस हम लोग गाइडेंस में देते हैं, अगर उसमें स्पेशलाइजेशन जोड़ दी जाए तो वो अपने आप में काउंसलिंग बन जाएगी। क्लियर। ये एक तरीके का प्रोसेस है जो किसी इंडिविजुअल से रिलेट करता है। एक चीज और क्या याद रखनी है, गाइडेंस को आप ग्रुप में भी देख सकते हो, गाइडेंस को आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो, लेकिन काउंसलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। क्लियर होगी बात। गाइडेंस के लिए क्या है, एक टीचर खड़ा होकर क्लास में सभी को गाइड कर सकता है कि आपको पेपर में अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, इट इज ए काइंड ऑफ गाइडेंस। क्लियर। लेकिन काउंसलिंग करने के लिए कि किस बच्चे में क्या कमी है, आपको इंडिविजुअली 1 by 1 हर एक बच्चे को अपने पास बुलाना पड़ेगा। तो गाइडेंस कैन बी इन ग्रुप और इंडिविजुअल, बट द काउंसलिंग कैन बी डन ओनली इन इंडिविजुअल प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। और किस चीज के लिए इंडिविजुअल को प्रोसेस करना है? मोर अबाउट देमसेल्फ, ताकि वो अपने बारे में ज्यादा सीख सके, अपने प्रेजेंट के बारे में ज्यादा सीख सके, ताकि जो फ्यूचर में उसके पास पॉसिबिलिटीज है उसका वो भरपूर आनंद उठा सके या उसका फायदा उठा सके। दैट इज कॉल्ड द काउंसलिंग। क्लियर। बेसिकली बच्चों, गाइडेंस जो है वो ग्रुप में की जा सकती है, इंडिविजुअल में भी की जा सकती है।
काउंसलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिविजुअल पर्पस के लिए होती है। क्लियर होगी बात। गाइडेंस का एरिया बहुत ब्रॉड है, काउंसलिंग जो है एज कंपेयर टू गाइडेंस जो है ब्रॉड नहीं होती, डीप ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों को अगर मिला दिया जाए, उनका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इनका नंबर 1 उद्देश्य है एफिशिएंट यूज ऑफ कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट किसी स्टूडेंट के या फिर किसी भी व्यक्ति। देखिए, गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो किसी भी एज में करी जा सकती है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। एफिशिएंट यूज ऑफ कैपेबिलिटी एंड टैलेंट का मतलब क्या है कि अगर आप एजुकेशनल पर्पस से किसी स्टूडेंट की, किसी विद्यार्थी की गाइडेंस और काउंसलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, और उसके अंदर जो टैलेंट है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके टू शो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर। और यही एनसीईआरटी के जो स्कूल्स होते हैं उनकी अगर आप गाइडलाइंस देखें ना, तो उसमें भी ये बताया गया है कि काउंसलिंग और गाइडेंस की मेन जरूरत क्यों है, ताकि स्टूडेंट की लाइफ को एक डायरेक्शन दी जा सके। क्लियर। नेक्स्ट, टू प्रमोट द ऑप्टिमल पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसी विद्यार्थी के अंदर से किसी व्यक्ति के अंदर प्रोफेशनल और पर्सनल तौर पर विकास किया जा सके, वो प्रोफेशनल तौर पर, पर्सनली तौर पर विकास कर सके। उसके अंदर बैलेंस्ड होना चाहिए, फिजिकल शारीरिक विकास, साइकोलॉजिकल विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और स्पिरिचुअल विकास यानी कि आत्मिक विकास। इन सारे तरीके के जो मेनली विकास होते हैं, डेवलपमेंट होती हैं, वो एक स्टूडेंट के अंदर बैलेंस्ड के तौर पर होनी चाहिए। क्लियर। से एग्जांपल देखिए, अगर आप एडोलेसेंस की एज में हैं, ठीक है, किशोर अवस्था में हैं, तो आपकी जो टेंशन्स हैं, आपकी बॉडीज के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, रूपांतरण आ रहे हैं, ट्रांसफर आ रहे हैं, वो अलग है एज कंपेयर टू चाइल्डहुड। तो इसका मतलब क्या है कि गाइडेंस और काउंसलिंग को हर एक एज में करना जरूरी है, ताकि शारीरिक, दिमागिक और इमोशनल और स्पिरिचुअल विकास हो सके। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट टू लिव प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको पंजाबी में बोलते हैं चौपक्षी विकास वास्ते जरूरी है, ताकि तुसी एक प्रोडक्टिव यानी कि जिस लाइफ का कोई एम होवे। प्रोडक्टिव दा लाइफ का मतलब जिस लाइफ तो कुछ प्रोडक्ट निकले, कुछ ओदा बन सके, इस तरीके की लाइफ जी सके। बेसिकली गाइडेंस एंड काउंसलिंग घूम फिरा के एक ही बात को जोड़ देना चाहते हैं कि किसी विद्यार्थी, किसी व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी लैंग्वेज है, सोचने की प्रतिक्रिया है, या फिर उसका जो बॉडी बिहेवियर है, उसे एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन दी जा सके। वो शारीरिक तौर पर हो सकती है, वो इमोशनल तौर पर हो सकती है, समाज के प्रति उसकी सोच हो सकती है, धर्म के प्रति उसकी सोच हो सकती है। क्लियर। चलिए, कुछ और एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा कुछ और एक्स्ट्रा बातें। मान के चलो हमारे पास एक तरफ काउंसलिंग है, ठीक है, एक तरफ हमारे पास है काउंसलिंग। क्लियर। और मान के चलो दूसरी तरफ हमारे पास है गाइडेंस। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। काउंसलिंग है, ठीक है, काउंसलिंग का मेन मतलब क्या है, समस्याओं का पता लगाना। ये समस्याओं का पता लगाती है। एक काउंसलर क्या करता है, बच्चे के अंदर चल क्या रहा है, समस्याओं का पता लगाता है। क्लियर। इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है एक तरीके से उसका डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस करने का मतलब क्या है, अंदर चलने वाली प्रतिक्रिया को बाहर लेके आना। क्लियर। दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस करना। इसलिए काउंसलिंग को इंटरनल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, काउंसलिंग करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत होती है, या ये कह लीजिए काउंसलिंग करने के लिए आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। क्लियर। इसके अलावा और क्या रखेंगे, समस्याओं का इलाज तो करना ही है। काउंसलिंग के अंदर हम लोग समस्याओं का इलाज तो करते ही हैं, इसके साथ साथ जो विद्यार्थी है उसे दिमागिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, उसकी सोच पर, उसकी आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा हेल्दी बना देना है कि वो उस समस्या का इलाज खुद कर सके। क्लियर। समस्याओं को पता करना है, समस्याओं का इलाज ढूंढना है, और इस तरीके से उसके माइंड को डेवलप करना है ताकि वो खुद अपनी समस्या का जो है
इलाज कर सके। समस्याओं का इलाज व्यक्तियों से खुद से करवाता है, वो कहलाता है काउंसलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? या सरल भाषा में काउंसलिंग क्या है, ये हमें बताता है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए, और लास्ट में बाय इटसेल्फ, और खुद कैसे करना चाहिए। क्लियर? व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय इटसेल्फ, ये बताता है हमें काउंसलिंग। और दूसरी तरफ देखें हम लोग गाइडेंस के बारे में। गाइडेंस क्या है? ये सिर्फ हमें एक तरीके का रास्ता बताता है। क्लियर? ये हमें रास्ता बताता है। क्लियर होगी बात? क्लियर? बट ये मान के चलिए कि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, बस। ठीक है? इसका मेन मकसद है, सिर्फ गाइडेंस का मेन मकसद है किसी प्रॉब्लम का को बाहर से देखने का नजरिया, उसको रास्ता बताता है कि भाई गाइडेंस करती क्या है। ठीक है? अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो किस तरीके से उससे बाहर निकले। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर होगी? ये हमें बताता है ओनली व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। क्लियर होगी बात? ओके होगी बात? इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओके, कुछ और चीजें जैसा कि हम पढ़ रहे थे पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कुछ और पर्पस ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग पढ़ लेते हैं। क्या है? नंबर 1, ये प्रोवाइड करता है नीडेड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस। अगर आप किसी बच्चे की काउंसलिंग करें तो हमें पता चलता है इंडिविजुअल में कि उसके मन के भीतर किस चीज का फियर है। क्लियर? उसे डर किस चीज का है। क्लियर? या वो किस तरीके से सोच पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये हमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता करवाती है, और इंफॉर्मेशन पता होने के बाद उसको असिस्ट कैसे किया जा सके, उसे टैकल कैसे किया जा सके, इसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट, हेल्पिंग इन इंडिविजुअल टू मेक वाइज चॉइस। ठीक है? एक इंडिविजुअल को सही चॉइस क्या लेनी चाहिए, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसे ब्रॉड कर देता है गाइडिंग एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। अपने आप को समझने की जो समझ है उसे इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट, ये फैसिलिटेट करता है एडजस्टमेंट। नाउ एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एक विद्यार्थी है, उसे हर समय एक न्यू इन्वायरमेंट के अंदर गुजरना पड़ता है। क्लियर? पहले वो चाइल्डहुड में है, एडोलेसेंस की एज में है, फिर एडल्ट की एज में आता है, तो हर बार उसे किसी ना किसी नए वातावरण का सामना करना पड़ता है। वो वातावरण समाज का हो सकता है, वो वातावरण घर का हो सकता है, वो वातावरण परिवार का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो अपने आप को उस न्यू इन्वायरमेंट में कैसे एडॉप्ट किया जा सके, ढाला जा सके, एडजस्ट किया जा सके, ये चीजें बताता है गाइडिंग एंड काउंसलिंग। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल में डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस होता क्या है। क्लियर? यहां पर मैं बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनको कोट करूंगा। आपको उनका नाम नहीं याद रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गाइडेंस। चलिए, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस इज अ असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय अ competent counselor to individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden by Hamrin and Erikson। इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू मनोवैज्ञानिक हैमरिन एंड एरिक्सन, दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग गाइडेंस क्या है? गाइडेंस वो है जो आपको असिस्टेंस देता है, एक तरीके का सलाह देता है, एडवाइस देता है, और ये एडवाइस दी जाती है किसी कंपिटेंट काउंसलर, किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो उस फील्ड में आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। क्लियर? क्यों? ताकि आपकी हेल्प हो सके। किस चीज में हेल्प हो सके? कि आप अपनी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ के अंदर खुद का डिसीजन ले सको। क्लियर? और अपना बर्डन खुद उठा सको। क्लियर? ये है अकॉर्डिंग टू हैमरिन एंड एरिक्सन गाइडेंस। या फिर एक और मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो बोलते हैं इनको। अगर आपने बीएड में चाइल्ड पेडागोजी पढ़ी है तो उसमें इनका जिक्र बहुत आता है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? कहते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑल द गाइडेंस इज द हेल्प और असिस्टेंस
गिवन बाय ए कंपिटेंट पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए जितनी भी हमारे पास गाइडेंस है, जिसको हम लोग सरल भाषा में निर्देशन कहते हैं, इसका जो मौलिक अधिकार है, इसका जो मौलिक अधिकार है, मौलिक बेस है, उसका मेन मकसद है किसी को हेल्प करना या असिस्टेंस देना, सलाह देना, और सलाह दी जा रही है किसी ऐसे कंपिटेंट पर्सन के द्वारा, और किसको, किसी इंडिविजुअल को, सो दैट लेटर में डायरेक्ट हिज लाइफ बाय डेवलपिंग इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी सलाह किसी नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा किसी अननॉलेजेबल पर्सन को या इंडिविजुअल को, जो लेटर उसकी लाइफ में डेवलपमेंट करने के काम आए, और वो उस सलाह का इस्तेमाल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सके। ये कहते हैं क्रो एंड क्रो। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, ये जो लास्ट लाइन है ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। देयर इज ए पर्सन कॉल्ड फ्रैंक पर्सोन्स इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ गाइडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले गाइडेंस की जो डेफिनेशन थी वो इन्होंने दी, गाइडेंस शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया। क्वेश्चन आता है, हु गेव द मूवमेंट ऑफ गाइडेंस? मूवमेंट ऑफ गाइडेंस किनके द्वारा दी गई? तो ये दी गई फ्रैंक पर्सोन्स के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज द फादर ऑफ गाइडेंस। आगे बढ़ते हैं। वाई वी नीड गाइडेंस? हमें गाइडेंस की, हमें निर्देशन की जरूरत क्यों होती है? सरल भाषा में कहे, दिशा निर्देश की जरूरत क्यों होती है? गाइडेंस बेस्ड अपॉन द फैक्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स हेल्प। गाइडेंस जो है इस फैक्ट के ऊपर काम करता है कि इंसान को मदद की जरूरत होती है। एवरीवन नीड असिस्टेंस। हर एक को किसी ना किसी चीज के लिए असिस्टेंस चाहिए, सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए एट सम टाइम इन हिज लाइफ। ठीक है, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, पायदान पर हम सबको कभी ना कभी असिस्टेंस की, ज्ञान की, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कोलैबोरेटली हेल्प बोल देते हैं। तो गाइडेंस का जो कंसेप्ट है वो हेल्प के ऊपर बेस्ड है। ओके, इन हिज लाइफ सम विल नीड इट कॉन्स्टेंटली वाइल अदर यूज ओनली एट रियर। कि किसी पर्सन को गाइडेंस की जरूरत लगातार पड़ती है, क्लियर, या फिर कई पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें रेयरली किसी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। ये डिपेंड करता है जी आपके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के ऊपर, इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिजीविता के ऊपर, किस पर्सन के सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है इस तरीके के माहौल में रहा है कि उसके घर में बहुत सारे बड़े भाई बहन हैं, तो उसको कॉन्टिन्यूसली गाइडेंस मिलती रहती है। ठीक है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो घर में सबसे बड़े होते हैं, तो उन्हें बहुत कम गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वो खुद ही इंटरनली सब कुछ लर्न करना या समाज से सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बताया गया कि कईयों को तो गाइडेंस कॉन्टिन्यूसली चाहिए और कईयों को गाइडेंसली रेयर बेसिस पे जरूरत पड़ती है। ओके, अब जो दीज रीजन आर ऑफ द फॉलोइंग 3 काइंड्स, जितने भी रीजन है कि हमें गाइडेंस की जरूरत क्यों है, उन्हें मोटे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 साइकोलॉजिकल रीजन, ठीक है, नंबर 2 सोशोलॉजिकल रीजन यानी कि सामाजिक कारण, नंबर 3 एजुकेशनल रीजन यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए कारणों की वजह से, समाज से जुड़े हुए कारणों की वजह से, साइकोलॉजिकल रीजन यानी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इन कारणों की वजह से। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, चलिए देखते हैं। नंबर 1 व्हाई वी नीड गाइडेंस, ठीक है, उसमें से साइकोलॉजिकल रीजन क्या कहता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, अ पर्सन टू पर्सन, एक बंदे से दूसरे बंदे तक, अ ह्यूमन टू ह्यूमन, अ स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरीज, उसका फिजिकल डेवलपमेंट वेरी करता है, उसका जो कॉग्निटिव, आई होप आपने ये शब्द सुना होगा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट। पर्सन टू पर्सन शरीर में होने वाला विकास, दिमाग में होने वाला विकास जो है अलग अलग है, तो इसलिए हमें गाइडेंस की जरूरत है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। नंबर 2 गाइडेंस नीड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अलग अलग पड़ाव में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सेक्स गाइडेंस हुआ, ओके, फैमिली गाइडेंस हुआ, ओके, एजुकेशनल गाइडेंस हुआ, वोकेशनल गाइडेंस हुआ, हर एक पड़ाव पर हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ पर्सनैलिटी, ठीक है, एक हेल्थी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, सुडौल पर्सनैलिटी बनाने के लिए, मेकिंग द मोस्ट ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी,
कि आपके सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सबका आप भरपूर फायदा उठा सके। बेसिकली साइकोलॉजिकल रीजन कहता है अ पर्सन टू अ पर्सन वेरी। अगर एक बच्चा किसी तरीके के इन्वायरमेंट में रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी इन्वायरमेंट में रहे। हो सकता है कि एक इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो, एक इन्वायरमेंट नेगेटिव हो, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरिएशन पाई जाती है। इसलिए हमें साइकोलॉजिकल रीजनों की वजह से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक कारण क्या है? नंबर 1, गाइडेंस इज नीड फॉर प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी। क्लियर? आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या आप किसी चीज को नेगेटिव लेते हैं? आपने कोई सिचुएशन देखी, आप किसी प्रॉब्लम में है, बच्चा उस प्रॉब्लम को देखने के बाद पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है? उदाहरण के तौर पर आप बहुत बार आप देखते हैं कि 10th और 12th का रिजल्ट जब आता है तो बहुत सारी न्यूज आता है कि कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है। ये क्या है? ये है उसका सामाजिक कारण, उसके दिमाग पर पड़ने वाला प्रेशर। फैमिली हो सकती है, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहां पर उसे प्रॉपर क्या चाहिए? उसे चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। क्लियर? नेक्स्ट, गाइड एंड चेंज इन रिलीजियस एंड मोरल बिलीफ। वो किसी चीज के बारे में कितना धार्मिक है, उसके अपने किसी चीज के बारे में क्या श्रद्धाएं हैं, उसको समझाने के लिए हमें गाइडेंस चाहिए। नंबर 3, गाइडेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, बेहतरीन लोकतंत्र के बेहतरीन के लिए यहां पर एक शब्द इस्तेमाल होता है एडजस्टमेंट। क्लियर? अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो डेमोक्रेसी है तो इसमें आप अपने से पहले अपने पड़ोसी के अधिकारों का पालन करेंगे। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, सामाजिक कारणों को बनाए रखने के लिए, सामाजिक नीतियों को बनाए रखने के लिए गाइडेंस की जरूरत है। या फिर कभी कभार आपको गाइडेंस कम मिल पाती है होम के अंदर, लैक ऑफ गाइडेंस एट होम। नेक्स्ट, एजुकेशनल रीजन क्या है? मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एजुकेशनल रीजन ऑफ द गाइडेंस? टू हेल्प इन ट्रेडिशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, एक विद्यार्थी ट्रेडिशनली किसी चीज के बारे में किस तरीके से सोचता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर छोटे बच्चे को अचानक से कोई बहुत मुश्किल मैथ का सम दे दिया जाए, ठीक है, तो वो उसको कैसे सोचता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशन ऑफ द स्टूडेंट, किसी विद्यार्थी का सोचने का तरीका। नेक्स्ट, टू हेल्प इन प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्स। अपनी जिंदगी में वो डिसीजन ले पाए कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है। 10th के बाद मुझे मेडिकल करना है, मुझे नॉन मेडिकल करना है, मुझे आर्ट्स करना है, मुझे इंटर आर्ट्स करना है। यहां पर इन सब चीजों के लिए ही और शी नीड गाइडेंस। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज वेस्टेज। वेस्टेज किस चीज की? वो टाइम की वेस्ट करता है या वो किसी ऐसे रिसोर्स की वेस्ट करता है जिसको हमें मिनिमाइज करना है, गाइड करना चाहिए। बच्चों को समझाना पड़ता है कि यू आर वेस्टिंग इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। क्लियर? ओके, जैसे अचानक से आप पढ़ने बैठे, ठीक है, आपको सोशल मीडिया एप्स ने, व्हाट्सएप ने प्रॉब्लम करी, अचानक से आपका माइंड जो आपके फ्रेंड्स के बीच में चला गया, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यहां पर बच्चों को क्या चाहिए कि गाइडेंस, कि पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, उसके बाद आप खेलने जा सकते हैं। दिस इज द गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट, टू हेल्प एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, वो सोच पॉजिटिव भी हो सकती है, वो सोच नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर? या फिर ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल ले लीजिए जो पूरी तरीके से दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो उनको आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? गाइडेंस करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। अभी हमने देखा था जरूरत क्या है गाइडेंस की। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। क्लियर? नंबर 1, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या कभी ऐसा हुआ है, मान लीजिए, या आप अभी हम अपनी बात ले लेते हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ 10 ईयर, ओके, 10 साल के हैं। नाउ वी आर ऑन 18 ईयर, 16 ईयर मान लेते हैं। क्लियर? नाउ वी आर ऑन 25 ईयर, अब हम 25 साल के हैं। क्या कोई ऐसी स्टेज है लाइफ की जहां पर आप ये कह सकते हैं कि मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं है या मुझे किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है? यू नीड असिस्टेंस, गाइडेंस एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। ये कहता है इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। सिक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। इट इज ए वॉलंटरी, ये वॉलंटियर है, जरूरी नहीं कि आपको किसी की गाइडेंस लेनी है, स्वय इच्छा है। नेक्स्ट,
इट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड सुटेबल प्रोग्राम फॉर द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट कौन है? जिसको गाइडेंस चाहिए, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए तो उसको मनोवैज्ञानिक की भाषा में क्लाइंट बोलते हैं। तो जिससे भी वो गाइडेंस ले रहा है उसे मैं काउंसलर बोल देता हूं थोड़े समय के लिए, ठीक है, या फिर गाइड बोल देता हूं जो उसे गाइडेंस दे रहा है। तो जिससे भी स्टूडेंट यानी कि क्लाइंट जो है गाइडेंस यानी कि काउंसलिंग करवा रहा है, वो उसके लिए कितना सूटेबल सही तरीके से प्रोग्राम बना पा रहा है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इट इनकरेज द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ये इनकरेज करता है इंसान के अंदर कि वो खुद सेल्फ डेवलपमेंट करे, सेल्फ विकास हो उसके अंदर। क्लियर। इट रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स। एक इंसान के इंटरनल और एक्सटर्नल राइट क्या है? कुछ सिविल राइट्स होते हैं, कौन कौन से हैं उनको हम लोग गाइडेंस में रखते हैं। नेक्स्ट, इट बार्स द काउंसलर फ्रॉम द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, बार्स का मतलब पाबंदी लगाना। देखिए, गाइडेंस और काउंसलर में एक भयंकर जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है कि गाइडेंस के अंदर आपको अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं होती, बट इन टर्म ऑफ काउंसलर आपको अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच होने की जरूरत पड़ती है। तो वो यही कह रहा है कि ये काउंसलर को अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच होने से रोकता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गाइडेंस। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखिए, टाइप्स ऑफ गाइडेंस वैसे बहुत तरीके के हैं। मेरे माइंड में इस समय आप मान के चलिए 15 से 16 तरीके के गाइडेंस है। चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं टाइप्स ऑफ गाइडेंस। जैसे सबसे पहला है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस वो आपकी पर्सनल जरूरतों के ऊपर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, दूसरी गाइडेंस है आपकी रिलीजियस गाइडेंस। रिलीजियस गाइडेंस, रिलीजियस गाइडेंस। क्लियर। नंबर 3 पे आपका फिजिकल गाइडेंस, शारीरिक फिजिकल गाइडेंस। ओके। नंबर 4, नेक्स्ट है जी आपके पास सोशल गाइडेंस, सामाजिक गाइडेंस जिसको बोलते हैं सोशल गाइडेंस। ओके। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। सोशल गाइडेंस के बाद आपके पास है पर्सनैलिटी गाइडेंस। पर्सनैलिटी गाइडेंस जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। ओके। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी गाइडेंस के बाद अगला है आपके पास सेक्स गाइडेंस। सेक्स गाइडेंस। ओके। नेक्स्ट, उसके बाद अगला है आपके पास मैरिटल गाइडेंस। मैरिटल यानी कि शादी विवाह के मामलों में आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मैरिटल गाइडेंस। ओके। नेक्स्ट, अगला है ओल्ड एज गाइडेंस। ओल्ड एज में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, शारीरिक तौर पर, दिमागी तौर पर, इमोशन के तौर पर, ओल्ड एज गाइडेंस। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा होम गाइडेंस। होम गाइडेंस, घरेलू चीजों में विचरने की गाइडेंस। क्लियर। उसके बाद होम गाइडेंस के बाद आपको याद रखना है लीडरशिप गाइडेंस। किसी चीज में जिंदगी में आगे बढ़ना, दूसरों को लीड कैसे करते हैं, लीडरशिप गाइडेंस। क्लियर। ओके है। और इसके अलावा लास्ट के जो 3 हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 11th के तौर पर आप याद रख सकते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस प्लस एजुकेशनल गाइडेंस के बाद वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस। क्लियर। और उसके बाद आप याद रख सकते हैं स्कूल गाइडेंस। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आर द लास्ट 3, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड स्कूल गाइडेंस। क्लियर, ये याद रखना। ओके। ये अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, गाइडेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद हमें पता चलेगा एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग एंड द गाइडेंस। देयर इज ए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड रूथ स्ट्रॉन्ग। ये क्या कहते हैं? कहते जी काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस रिलेशन, यानी कि काउंसलिंग करने के लिए पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट होना, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। बट इन टर्म ऑफ गाइडेंस यू डोंट नीड टू फेस कॉन्टेक्ट, फेस टू फेस रिलेशन होना जरूरी नहीं है। क्लियर। ओके। काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस रिलेशनशिप
इन विच ग्रोथ टेक प्लेस इन द काउंसिल एज वेल एज द काउंसलर। अब देखिए, एक वो है जो काउंसलिंग कर रहा है और एक वो है जो जिसकी काउंसलिंग चल रही है। क्लियर? जो काउंसलिंग कर रहा है दैट इज नोन एज द काउंसलर, काउंसलर, और जिसकी काउंसलिंग चल रही है दैट इज नोन एज द काउंसलिंग। क्लियर? तो इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग एक फेस टू फेस रिलेशन है जिसमें विकास होता है काउंसलिंग करने वाले का और काउंसलिंग जिसकी हो रही है उसका भी, यानी कि परामर्श देने वाले का और परामर्श लेने वाले का, दोनों का ग्रोथ होता है अकॉर्डिंग टू रुथ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, दो और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विली एंड एंड्रयू। इनकी डेफिनेशन क्या कहती है? इनकी डेफिनेशन कहती है प्यारे बच्चों, काउंसलिंग इज अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज द म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस? कि मैं कुछ बातें आपसे सीखता हूं और कुछ आप मेरे से सीखते हो, दैट इज नोन एज द म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस। ओके, इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स, वन सीकिंग हेल्प एंड अदर ए प्रोफेशनल ट्रेन्ड पर्सन हेल्पिंग द फर्स्ट। ये क्या कहता है कि एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है, एक वो है इसमें जो सीकिंग फॉर द हेल्प है, जो हेल्प के लिए आया है। क्लियर? और एक वो बंदा है जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, और वो उस बंदे को काउंसल कर रहा है। ठीक है? टू हेल्पिंग द फर्स्ट टू ओरिएंट विच लीड्स टू हिज मैक्सिमम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द इन्वायरमेंट। क्लियर? कि एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है जिसमें एक बंदा जो हेल्प चाहता है और एक वो है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है और वो उसका काउंसलिंग कर रहा है। इससे क्या होता है कि जिसकी काउंसलिंग होगी और जो काउंसलर कर रहा है दोनों सीखते हैं, लेकिन जिसकी काउंसलिंग हो रही है उसका मेन एम यही है कि उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। क्लियर होगी बात? ओके, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सब भूल जाओ, ये कंसेप्ट याद रख लो। क्लियर? मे बी इन ग्रुप, ये ग्रुप में किया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो है स्पेशली इंडिविजुअली होती है। क्लियर? ये फेस टू फेस रिलेशन जो है इसमें जरूरत नहीं है, इसेंशियल नहीं है, इसमें फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशन जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टास्क ऑफ गाइडेंस वर्कर इज नॉट एज सीरियस एज दैट ऑफ द काउंसलर। देखिए, किसी बंदे को प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत पड़ती है अगर वो किसी चीज में इल हो, इल मतलब बीमार हो, वो मेंटली इल हो सकता है, फिजिकली इल हो सकता है, वो डिप्रेशन में हो सकता है, वो स्ट्रेस में हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो गाइडेंस का वर्क है वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना ज्यादा सीरियस होता है क्या? काउंसलिंग। क्लियर? इसके साथ साथ इसने कहा गया है कि जो गाइडेंस है उसमें आपको कोरेडियल का मतलब होता है वार्म, निगे रिलेशन, वधिया रिलेशन। कोरेडियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशन इज नॉट नीड। क्लाइंट के साथ काउंसलर को अपने बेहतर या निगे रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? लेकिन इन टर्म ऑफ काउंसलिंग आपको अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोराइडियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशन आर रिक्वायर्ड, और इसका एम क्या होता है? ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको यह पता हो सके कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। हर एक वीडियो में मैं जो थ्योरेटिकल बताऊंगा साथ के साथ उसका एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेगा। गाइडेंस रेफर्स टू, गाइडेंस का मतलब क्या होता है? एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द सुपीरियर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रोफेशनल, देखिए जहां पर प्रोफेशनल शब्द आ गया ये ऑप्शन काटा बच गया। प्रोफेशनल जो होता है वो काउंसलिंग में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। गाइडेंस को प्रोफेशनल प्लस नॉन प्रोफेशनल दोनों दे सकते हैं, कोई सीनियर कोई सुपीरियर, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। क्योंकि अगर बी नहीं है तो सी भी नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द काउंसलिंग? अब आपको पता है कि काउंसलिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? प्रोफेशनल की। सो काउंसलिंग अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय द काउंसल। क्लियर? या फिर एडवाइस बाय द एल्डर। देखिए एडवाइस बाय द एल्डर ओके है, लेकिन अगर ये गाइडेंस में होता तो ओके है। क्लियर? लेकिन काउंसलिंग में प्रोफेशनल का होना जरूरी है। अब एल्डर कौन है? वो आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ए।
काउंसलर क्या है? अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय अ काउंसलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस क्या है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय द गाइडेंस। गाइडेंस क्या है? टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड है, टीचिंग इंग्लिश टू द चाइल्ड है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बी नहीं है तो सी भी नहीं है, तो ये क्या है? टू गिव द एडवाइस टू द चाइल्ड। क्लियर। नेक्स्ट, अ स्कूल काउंसलर वर्क्स इन। अ स्कूल काउंसलर जो है वो काम कहां करेगा? वो करेगा स्कूल के 3 लेवल पे, प्राइमरी में, मिडिल एंड हाई स्कूल्स के अंदर। वो कॉलेजेस के अंदर काम नहीं करेगा, यूनिवर्सिटीज के अंदर काम नहीं करेगा। अ स्कूल काउंसलर कौन होता है? हु काउंसलिंग द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला है द मेन एम ऑफ द एजुकेशनल गाइडेंस की क्या मेन एम है? अब आपको पता है गाइडेंस रेफर क्या करती है? गाइडेंस रेफर का मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद एम। गाइडेंस का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया एम। उद्देश्य क्या है? तो गाइडेंस का उद्देश्य है टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद एम टू डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट का क्या हो सके? टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज ओके। अगर आता गाइडेंस रेफर क्या करता है? एम पूछा है तो स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना ही इसका एम है। ठीक है, गाइडेंस कहते किसको है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एम क्या है? ताकि स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग किसे कहते हैं? जितने भी काउंसलिंग के कंसेप्ट करवाए सारे दिमाग में लेके आओ। देखिए, अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, नंबर 2 अ एडवाइज प्रोसेस इन पर्सनैलिटी, नंबर 3 अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नंबर 4 अ एडवाइज प्रोसेस इन गाइडेंस। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग जो है वो किसका पार्ट है? गाइडेंस का पार्ट है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए गाइडेंस है, गाइडेंस में आप किसी को क्या देते हो? गाइडेंस में आप किसी को एडवाइस देते हो। उस एडवाइस के ऊपर वो